कहानी की शुरुआत एक लड़के एंगस से होती है जिसे उसकी माँ ने समुद्र में तैरने के लिए भेजा था, लेकिन तैरने के बजाय एंगस किनारे पर चुपचाप बैठ गया। अचानक उसकी नजर पानी में डूबे हुए एक बड़े एग पर पड़ी। उसने उस एग को पानी से बाहर निकाला और उसे देखने लगा। तभी उसकी माँ एनी वहाँ आई और उसे घर चलने को कहा। एंगस ने जल्दी से एग को अपनी बकेट में छिपा लिया और एनी के साथ घर चला गया। एनी उससे नाराज थी और उसे डांट रही थी कि उसने तैरने की कोशिश तक नहीं की और बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ। एंगस उसकी नाराजगी के बावजूद चुपचाप रहा। जैसे ही वे घर पहुंचे, एंगस सीधा वर्कशॉप में चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी बहन क्रिस्टी घर लौटी और एनी से पूछा कि एंगस ने समुद्र पर उस दिन क्या किया। एनी ने कहा कि हमेशा की तरह वह अकेला बैठा रहा और कुछ नहीं किया। इस बीच वर्कशॉप में एंगस अपनी चीजें रख रहा था। यह वर्कशॉप उसके पिता चार्ली की थी, जो फिलहाल आर्मी में अपने देश के लिए लड़ रहे थे। एंगस ने अपने पिता की फोटो देखी और उन्हें याद किया। फिर उसने कैलेंडर पर नजर डाली कि चार्ली कब तक वापस आएंगे। इसके बाद उसने समुद्र से मिला हुआ एग निकाला और उसे साफ करके उसकी लेयर उतारी। वह देखकर हैरान रह गया कि उसके नीचे चमकदार ब्लू रंग था। अभी एग टूटने ही वाला था कि एनी ने उसे आवाज दी और वह एग को छोड़कर जल्दी से घर चला गया। उस रात भारी बारिश शुरू हो गई और एंगस को चिंता होने लगी कि वर्कशॉप में रखा एग सुरक्षित है या नहीं। बारिश में भीगते हुए वह वर्कशॉप में पहुंचा और देखा कि एग पहले ही क्रैक हो चुका था। वह चारों ओर देखने लगा कि उस एग से क्या निकला है। तभी उसने एक अजीब क्रीचर देखा। जब एंगस ने उस क्रीचर को छूने की कोशिश की तो उसने उसे काटने की कोशिश की। एंगस ने सोचा कि शायद वह भूखा है, इसलिए वह जल्दी से उसके लिए कुछ खाना ले आया। क्रीचर खाना खाते ही शांत हो गया और एंगस उसे प्यार से देखता रहा। तभी एनी ने उसे फिर से आवाज दी और उसे अनमने मन से वर्कशॉप छोड़कर वापस जाना पड़ा। अगली सुबह एंगस ने देखा कि कुछ सोल्जर्स उनके घर पहुंचे हैं। वह एनी और क्रिस्टी के साथ उनसे मिलने गया और उनकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने उन्हें बताया कि रिपोर्ट्स के अनुसार दुश्मन के सैनिक समुद्र के रास्ते देश में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए उनकी टीम उनके घर पर तैनात रहेगी ताकि किसी भी हमले से बचाव किया जा सके। सैनिक अपने इक्विपमेंट लाने लगे और एक बेस सेटअप करने लगे। एनी ने क्रिस्टी और एंगस को उनके रूम्स में वापस जाने के लिए कहा। बाद में एंगस लाइब्रेरी में एक बुक की तलाश में गया जो क्रीचर के बारे में जानकारी दे सके। जैसे ही उसने एक बुक ढूंढी, वह जल्दी से वर्कशॉप वापस आया, लेकिन देखा कि वहाँ सब कुछ टूटा फूटा था। क्रीचर चार्ली के जूते चबाने की कोशिश कर रहा था। ये समझते हुए कि वह फिर से भूखा है, एंगस किचन में फूड लाने गया, लेकिन उसे सोल्जर्स के कुक सार्जेंट स्ट्रंक ने रोक दिया। स्ट्रंक ने कहा कि उसे किचन में जाने की अनुमति नहीं है। एंगस ने पूछा कि क्या वह किचन वेस्ट बाहर ले जा सकता है और स्ट्रंक ने एग्री कर लिया। एंगस ने क्रीचर को किचन वेस्ट से बचे हुए लेफ्टओवर्स खिला दिए। उसे खाते हुए देखकर एंगस को बहुत खुशी हुई और उसने क्रीचर का नाम क्रूजोए रखा। एंगस क्रीचर के बारे में पढ़ने लगा, लेकिन ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। क्रूजो ने जल्द ही सारा फूड खत्म कर दिया तो एंगस ने उसे आराम से स्विम करने के लिए एक ट्रैश बिन पानी से भरकर रख दिया। इस बीच कैप्टन हैमिल्टन अपने आदमी को सैनिकों अटैक के लिए रेडी रहने की ट्रेनिंग दे रहे थे। एंगस क्रूसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़कर होम लौट गया ताकि एनी को कोई शक न हो। बाद में एक आदमी लुइस टाउन में आया और वर्कशॉप में एनी से वर्क मांगा। एनी ने उसे पूरी वर्कशॉप साफ करने को कहा। लुइस तुरंत काम में लग गया और सफाई के दौरान ट्रैश बिन जिसमें क्रूसो था वर्कशॉप से हटा दिया। जब एंगस ने यह देखा तो वह लुइस को रोकने के लिए भागा, लेकिन क्रूजोए पहले ही जा चुका था। एंगस ने लुइस से कॉन्फ्रंट किया और पूछा कि वह कौन है और वर्कशॉप में क्या कर रहा है। एंगस ने कहा कि यह उसके पिता का वर्कशॉप है और चार्ली जल्द ही वॉर से लौटेंगे। लुइस ने जवाब दिया कि चार्ली जो चाहे कर सकते हैं जब वह लौटेंगे, लेकिन तब तक वह वर्कशॉप संभालेगा। गुस्सा होकर एंगस क्रूसो को खोजने निकल पड़ा। इस बीच क्रूसो हाउस में घुस गया। स्ट्रंक के डॉग चर्चिल ने उसे देख लिया और चेस करना शुरू कर दिया। लकी था कि चर्चिल बंधा हुई था और क्रूसो को पकड़ नहीं पाया। क्रूसो भागकर बाथरूम में घुस गया, जहां उसे क्रिस्टी ने देखा और डर के मारे चीख ही कर दी। उसकी चिक सुनकर एंगस तुरंत समझ गया कि क्रिस्टी ने क्रूसो को देखा होगा। उसने उसे शांत किया और बताया कि क्रूसो उसका पेट है, जो उसने समुद्र के पास मिले एग से निकला था। हालांकि क्रिस्टी अभी भी थोड़ी डरी हुई थी। उसने वादा किया कि वह एनी को नहीं बताएगी क्योंकि क्रूसो ने किसी को हार्म नहीं किया। इस बीच एनी चार्ली के कुछ क्लोथ्स वर्कशॉप में लुइस को देने के लिए लाई। यह देखकर लुइस ने पूछा कि क्या चार्ली वापस नहीं लौटेंगे। भारी मन से एनी ने एडमिट किया कि वह कभी नहीं लौटेंगे क्योंकि उनका शिप समुद्र में डूब गया था, जिससे उनकी डेथ हो गई। लुइस यह सुनकर शॉक्ड हो गया और पॉइंटेड आउट किया कि एंगस अभी भी बिलीव करता है कि चार्ली वापस आएंगे। एनी ने समझाया कि एंगस अभी बच्चा है। बाद में एनी ने लुइस से बाथरूम में एक लीकेज फिक्स करने में हेल्प मांगी। जब लुइस ने बाथरूम का डोर नॉक किया तो एंगस और क्रिस्टी ने उसे एंटर करने से रोकने की कोशिश की। कुछ देर वेट करने के बाद लुइस ने थ्रेटन किया कि वह एनी से कंप्लेन करेगा। फाइनली क्रिस्टी ने रिलक्टेंटली डोर खोल दिया। जैसे ही लुइस लीकेज फिक्स करने के लिए अंदर गया, उसने क्रूसो को देखा
और भीगी बिल्ली हो गया। एंगस ने उसे क्रूसो की पूरी स्टोरी बताई। लुइस क्रीचर को टच करने की कोशिश की, हालांकि क्रूसो ने उसे बाइट करने की कोशिश की। लुइस ने बताया कि क्रूसो एक समुद्री घोड़े जैसा लगता है जो दुनिया के रेयरेस्ट क्रीचर्स में से एक है। उसने एक्सप्लेन किया कि एक समय में सिर्फ एक समुद्री घोड़ा एग्जिस्ट करता है और जब एक मरता है तो एक नया एग हैच होता है। उसने यह भी बताया कि समुद्री घोड़े के पास मैजिकल पावर्स होते हैं। तभी एनी ने बाथरूम का डोर नॉक किया। एंगस ने लुइस से विनती मांगी कि वह क्रूजो को हाइड करने में हेल्प करे, क्योंकि एनी उसे घर में रखने की अनुमति नहीं देगी। लुइस ने अग्री किया और उन्होंने क्रूजो को सक्सेसफुली हाइड कर दिया जब एनी बाथरूम में आई। हालांकि क्रूजो बाहर देख रहा था, लुइस ने सिचुएशन हैंडल कर लिया। बाद में एनी कैप्टन हैमिल्टन से मिली, जिन्होंने उसे सोल्जर्स के साथ डिनर के लिए इनवाइट किया। उस शाम लुइस ने एंगस को एडवाइस दी कि वह क्रूजो को वापस समुद्र में रिलीज कर दे, क्योंकि वही उसका रियल घर है। लेकिन एंगस ने मना कर दिया और कहा कि क्रूजो उसके साथ रहेगा। डिनर के दौरान एंगस ने क्रूजो को बाथरूम में छोड़ दिया, लेकिन डोर बंद करना भूल गया। क्रूजो ने मौका पाया और वह से भाग गया। स्ट्रंग के डॉग चर्चिल ने क्रूसो की स्मेल पकड़ ली और उसे पकड़ना शुरू कर दिया, जिससे हाउस में हंगामा हो गया। हंगामा के दौरान चर्चिल को गलती के लिए दोषी किया गया और उसे डांटा गया। इस बीच क्रूसो बाहर के फाउंटेन में कूद गया और वहाँ के फिश खाने लगा। एंगस ने क्रूसो को हर जगह ढूंढा। लुइस ने उसे कहा कि वह घर वापस जाए और उसने प्रॉमिस किया कि वह क्रूसो को ढूंढकर सेफली वापस लाएगा। कुछ देर के बाद लुइस ने क्रूसो को किनारे के पास पाया। तब तक क्रूसो काफी बड़ा हो चुका था। लुइस ने एंगस को एक जगह पर बुलाया और एंगस ने समझा कि अब क्रूसो को वापस समुद्र में जाने देना सही होगा। उन्होंने क्रूसो को ट्रक के पीछे रखा और समुद्र की तरफ ले गए। जल्द ही वे समुद्र के किनारे पहुंचे और फाइनली क्रूसो को पानी में रिलीज कर दिया। एंगस सैड हो गया, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उसने उसे जाने दिया। नेक्स्ट डे एक आदमी जिमी अपने दोस्त ह्यूग के साथ समुद्र में मछली पकड़ रहा था। अचानक ह्यूग को महसूस हुआ कि उनकी लाइन पर एक बड़ी मछली फंस गई है, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइन खींचना शुरू किया, उनकी बोट पानी में डूब गई। अचानक विशाल क्रूसवे उनके सामने आ गया, जिससे वे दोनों पूरी तरह से चौंक गए। हालांकि ह्यू अभी भी इस जीव को पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह इससे लाखों कमा सकता है। जिमी ने इस पर सहमति नहीं जताई। इस बीच क्रूसवे उन्हें किनारे से और दूर खींचने लगा। अंत में जिमी ने अपनी जान बचाने के लिए मछली पकड़ने की डोरी काट दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर क्रूसो को देखा तो वे विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे अजीब जीव के बारे में सुना या देखा नहीं था। दूसरी ओर हैमिल्टन ने एंगस से कहा कि उसकी माँ चाहती थी कि वह तुरंत सैन्य प्रशिक्षण शुरू करे। इसके परिणाम स्वरूप एंगस ने सैनिकों की मदद करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों में ही वह सब चीजों से बोर हो गया। एक दिन उसने कैप्टन हैमिल्टन की नजरों से बचकर समुद्र की ओर दौड़ते हुए क्रूसो को जोर से पुकारा, लेकिन कहीं से कोई संकेत नहीं मिला। फिर एंगस एक नाव में बैठकर क्रूसो की खोज में समुद्र में गया। थोड़ी ही देर में क्रूसो पानी से बाहर आ गया। क्रूसो के विशाल आकार को देखकर एंगस हैरान रह गया। वह डरते हुए भी क्रूसो की पीठ पर कूद पड़ा, लेकिन क्रूसो ने उसे समुद्र का दौरा कराया, जो एंगस ने पूरी तरह से आनंद लिया। जब क्रूसो ने एंगस को वापस किनारे पर लाकर छोड़ा तो स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल भी वहाँ था और उसने क्रूसो की गन पकड़ ली। स्ट्रंग चर्चिल के साथ था। जब कुत्ता किनारे की ओर दौड़ा तो स्ट्रंग ने उसका पीछा किया। क्रूसो जैसे अजीब और विशाल जीव को देखकर स्ट्रंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस रात एंगस ने क्रिस्टी और लुइस को समुद्र में अपनी यात्रा के बारे में बताया और वे सुनकर बहुत खुश हुए। इस बीच एनी ने उन्हें हंसते हुए देखा और चलने का फैसला किया, लेकिन लुइस ने उसे देखा और उसका पीछा किया। एनी ने लुइस का धन्यवाद किया, कहकर कि उसकी वजह से वह लंबे समय बाद अपने बच्चों को दिल से हंसते हुए देख पाई। लुइस ने उसकी आभार को हंसी में उड़ा दिया। दूसरी ओर हम जिमी को देख सकते हैं, जो एक रिपोर्टर जाक को समुद्र में मिले अजीब जीव के बारे में बता रहा था। इसके बारे में सुनकर जाक्स ने सोचा कि यह कस्बे में निवेशकों को आकर्षित करने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि पर्यटक ऐसे अद्वितीय जानवर को देखने के लिए आकर्षित होंगे। हालांकि ह्यू का कहना था कि कस्बा वैसे ही ठीक था। जाक कडिकी ने जोर देकर कहा कि यदि समुद्र में कोई खतरनाक जीव है तो आम जनता को इसके बारे में जानने का हक है। अगले दिन हैमिल्टन ने एनी और उसके बच्चों को एक पहाड़ी के ऊपर ले जाकर उन्हें सेना की तैयारियां दिखाईं। वह दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों को प्रदर्शित करना चाहता था। कप्तान ने अपने सैनिकों को पानी में छिपे हुए दुश्मनों पर एक नकली हमले का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। इसे सुनकर एंगस को एहसास हुआ कि क्रूसो की जान खतरे में हो सकती है, इसलिए उसने एनी से सैनिकों को रोकने की विनती की। एनी, जो एंगस की बातों को समझ नहीं पाई, ने उसे शांत रहने को कहा। क्रिस्टी ने एनी को यह यकीन दिलाना मुश्किल था कि एंगस सच बोल रहा था, लेकिन एनी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। इस बीच
सोल्जर्स ने पानी पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे क्रूजो पूरी तरह से डर गया और स्ट्राइक से बचने के लिए संघर्ष करने लगा। इस दौरान जिमी और जाक्स किनारे पर क्रूजो की फोटोग्राफ लेने गए, लेकिन उन्हें उसका झलक नहीं मिला। इसलिए उन्होंने क्रूजो का एक फेक मॉडल बनाया और उसकी पिक्चर ली, जिसे अगले दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। कुछ दिनों बाद जब स्ट्रंक ने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसे याद आया कि उसने किनारे के पास वही डरावना क्रीचर देखा था। स्ट्रंक और कुछ अन्य सोल्जर्स ने क्रूसो का शिकार करने का फैसला किया। उसी रात क्रिस्टी ने एंगस के रूम में जाकर उसे बुलाया और लुई के साथ घर से चुपचाप बाहर निकल गए ताकि क्रूसो की सेफ्टी चेक कर सके। जब वे किनारे पर पहुंचे तो एंगस ने क्रूसो को बुलाया। शुरुआत में क्रूसो बाहर नहीं आया, लेकिन जब वह बाहर आया तो वह जंगली और कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने एंगस को पहचाना भी नहीं और उस पर हमला करने की कोशिश की। यह देखकर एंगस और लुइस शॉक और कंफ्यूजन में थे। क्रूसो जल्दी ही पानी में वापस चला गया और एंगस ने लुइस को इसके लिए दोषी किया, क्योंकि उसी ने क्रूसो को समुद्र में रिलीज करने का सुझाव दिया था। इसी दौरान स्ट्रंक और अन्य सोल्जर्स अपनी बोट में क्रूसो को ढूंढ रहे थे। उनका इरादा उसे मारने का था। जैसे ही वे किनारे के पास पहुंचे, चर्चिल की बाकिंग ने उन्हें अलर्ट किया। स्ट्रंक को एहसास हुआ कि चर्चिल ने कुछ देखा होगा, तो उसने बोट को साउंड की डायरेक्शन में ले जाने को कहा। अचानक क्रूसो सामने आया और चर्चिल को जिंदा खा गया। पूरे इलाके में खामोशी छा गई और सोल्जर्स हैरान रह गए। उन्होंने नॉइज की डायरेक्शन में बुलेट्स चलाई, लेकिन क्रूसो ने उनकी बोट को टक्कर मार दी, जिससे सब पानी में गिर गए। दूसरी तरफ जब हैमिल्टन को समुद्र में गन फायर की खबर मिली तो उसने सोचा कि एनिमीज ने हमला किया है। उसने तुरंत अपने सोल्जर्स को अटैक का ऑर्डर दिया और एनी से कहा कि वह बच्चों के साथ घर में छिप जाए। लेकिन जब एनी ने क्रिस्टी को देखा और पाया कि एंगस गायब है तो वह पैनिक हो गई। उसने हैमिल्टन के साथ समुद्र पर जाने की जिद की, क्योंकि वह एंगस को ऐसी डेंजरस सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। हैमिल्टन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एनी ने मना कर दिया, इसलिए उसे मजबूरन उसे साथ ले जाना पड़ा। समुद्र पर क्रूजो पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गया था और उसने स्ट्रंक को अपने मुंह में पकड़ लिया। तभी एंगस वहाँ पहुंचा और क्रूजो को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रूजो ने उसकी बात नहीं मानी। क्रूजो के पास जाने के लिए एंगस पानी में उतरा, लेकिन वह फिसल गया और डूबने लगा। यह देखकर क्रूजो ने स्ट्रंक को छोड़ दिया और एंगस को बचाने के लिए दौड़ा। उसने एंगस को किनारे पर सुरक्षित ले आया, लेकिन एंगस अब बेहोश था। लुइस और क्रूजो ने उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की और आखिरकार एंगस को होश आ गया। उसे क्रूजो को फिर से नॉर्मल देखकर बहुत खुशी हुई। इस बीच कैप्टन हैमिल्टन को खबर मिली कि एनिमीज के बोट्स का कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन उसने अपने सैनिकों को ढूंढने का आदेश दिया। पानी पर हमला जारी था। जल्द ही हैमिल्टन खुद किनारे पर पहुंच गया, लेकिन तब तक क्रूजो पानी में वापस जा चुका था। एनी अपने बेटे एंगस की ओर दौड़ी और उसे सुरक्षित पाकर राहत महसूस की। एंगस ने उसे क्रूजो के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन एनी, जो अब गुस्से में थी, ने उससे कहा कि वह अपनी काल्पनिक दुनिया में रहना बंद करे। उसी समय क्रूसो पानी से बाहर निकला और एनी को आखिरकार एहसास हुआ कि एंगस पूरे समय सच बोल रहा था। हैमिल्टन भी इतने बड़े जीव को देखकर हैरान रह गया। अचानक हैमिल्टन के आदेश पर सैनिकों ने फिर से पानी पर हमला शुरू कर दिया। एंगस क्रूसो की पीठ पर चढ़ गया ताकि वह उसे सैनिकों से दूर ले जा सके। एनी डरी हुई थी और हैमिल्टन से गुहार लगाई कि वह हमले को रोक दे। हैमिल्टन ने अपने सैनिकों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहे थे। कोई और रास्ता न देख हैमिल्टन, लुइस और एनी ने एक नाव ली और एंगस का पीछा किया। एंगस क्रूसो सैनिकों के हमले से बचने में सफल रहा, लेकिन जैसे ही वे बच निकलने वाले थे, सैनिकों ने पानी में एक जाल डाल दिया जिसे दुश्मनों के लिए बनाया गया था। क्रूजो इस समय पर जाल पार नहीं कर सका। हैमिल्टन की नाव क्रूजो तक पहुंची और लुइस ने एंगस से कहा कि वह उनकी नाव में कूद जाए। अलग होने से पहले एंगस ने क्रूजो से कहा कि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वह उसे हमेशा याद करेगा। इसके बाद वह नाव में कूद गया। क्रूजो ने एक जबरदस्त छलांग लगाकर जाल को पार कर लिया और पानी में समा गया। यह देखकर एंगस और उसके साथी बेहद खुश थे, क्योंकि क्रूजो अब सैनिकों के हमले से सुरक्षित था। ये मूवी यहीं समाप्त होती है। हम जल्द ही किसी न्यू मूवी के साथ मिलेंगे। तब तक चैनल